the Governor, I would like to speak in Urdu so that the media is here and they could not only benefit out of it but also can relay about this center. सबसे पहले तो मैं आपको चाइना कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूँ. मैं बेसिकली रिप्रेजेंट करता हूँ इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर, जो कि बीजिंग में है. ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर उसको डील करता है. पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि CPEC के साथ BRI का एक मेजर पार्टनर है. BRI के 6 कॉरिडोर्स हैं, जिसमें से एक कॉरिडोर जो है जिसको हम फ्लैगशिप कॉरिडोर कहते हैं. वो इसलिए हम इसको फ्लैगशिप कॉरिडोर कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉरिडोर है आउट ऑफ द 6 कॉरिडोर जो सिर्फ एक मुल्क के अंदर से गुजरता है. रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर बनाने का आइडिया तकरीबन 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे. आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सफिया कि इसको KP में बनाया गया है. वजह यह है कि पेशावर को और KP प्रोविंस को चाइना और सेंट्रल एशिया जो है वो एज गेटवे टू इंडियन ओशन देखता है. वो लोग कहते हैं कि जी अगर हम पेशावर तक हमारा सामान और हमारी चीज़ें अगर पहुंच जाती हैं, इसका मतलब कि हम पहुंच गए हैं टूवर्ड्स इंडियन ओशन. आगे कराची जाएं या गवादर जाएं. ये रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर ना सिर्फ KP की यूनिवर्सिटीज़ बल्कि KP के जितने भी वुमेन कॉलेजेस हैं उनको इंटीग्रेट करेगा not only with China but also with Afghanistan and Central Asian countries. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि we are very fortunate कि His Excellency Faisal Karim Kulli is now the Governor of KP और he has an excellent relationship with China. Just yesterday I was in the Chinese embassy और वहाँ पे इनके बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर अगर फ्रेंड्स ऑफ चाइना की लिस्ट बनाई जाए पाकिस्तान की तो उसमें जो टॉप लेवल पे कुछ लोग आते हैं तो उसमें गवर्नर साहब हमारे शामिल हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट ओवर है. सिमिलरली सेंट्रल एशिया के साथ भी इनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं. और अभी मैं गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके ऑफिस को और आपके ताल्लुकात को हम एक्सप्लॉइट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इस यूनिवर्सिटी के लिए और KP की यूनिवर्सिटीज़ की रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए. यहाँ पे मैं आपको 2 बातें क्लियर करना चाहूँगा और स्पेशली मीडिया के हवाले से यूनिवर्सिटी को भी और पब्लिक को भी कि बहुत सारी आजकल मीडिया के अंदर ये बातचीत चल रही है कि जी CPEC बंद होने वाला है या CPEC स्लो हो गया है या CPEC में चाइना का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. उसमें मेरी आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि CPEC का पाकिस्तान के अंदर कोई और ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिससे आप लोग CPEC को कंपेयर करते हो. अगर आपने CPEC को कंपेयर करना हो तो जो बाकी 5 कॉरिडोर्स हैं उनके साथ आप CPEC का मुवाजना करें. और जब आप उनके साथ CPEC का मुवाजना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना CPEC बंद हो रहा है, ना CPEC स्लो हो रहा है और ना ही चाइना का किसी किस्म का CPEC से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है. तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट होगी फैकल्टी को कि अपने स्टूडेंट्स को इस बात पे पढ़ाएं कि CPEC का जब भी कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो वो बाकी जो 5 कॉरिडोर्स हैं जो 3 सेंट्रल एशिया से गुजर रहे हैं, एक चाइना, मंगोलिया, रशिया और यूरोप की तरफ जा रहा है और एक ईस्ट एशिया जा रहा है, उन कॉरिडोर्स के साथ आपका काम है कि इनके कंपैरेटिव एनालिसिस करें और इसको समझने की कोशिश करें. दूसरी बात, BRI के मुतल्लिक और कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का जो चाइना का कॉन्सेप्ट है इसके मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है कि जी चाइना जो है वो दुनिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है. इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तब से लेके अब तक दुनिया में मेजर जो 3 हैपनिंग्स हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं और उनका क्या रिजल्ट रहा है. सबसे पहले यूनाइटेड नेशन बनी. यूनाइटेड नेशन को हमने अल्टीमेटली देखा है कि वो कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं कर सका, फ़लस्तीन के ऊपर कुछ नहीं कर सका और कुछ मुल्कों के हाथों वो होस्टेज हो गया हुआ है. उसके बाद हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन बनी. यूरोपियन यूनियन भी अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन का आपस में वो कोहेसिवनेस नहीं रही. फिर हमने क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड होते हुए पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड देखा और फिर उसमें हमने देखा कि वहाँ से अमेरिका को उससे हमने एग्जिट करते हुए देखा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे. चौथी चीज़ जो शुरू हुई वो हुई 2013 में कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट चाइनीज़ लेकर आए
इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। BRI जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। उस पर ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आए, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स आए और बहुत सारे इनिशिएटिव्स चाइना के आए। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव सीन दिस थिंग कि चाइना ना किसी को कॉलोनाइज करना चाहता है, चाइना ना ये चाहता है कि वो आके किसी के ऊपर अपनी धौंस करे या किसी किस्म की चीज़ करे। देयर मेन एम इज कि सारी दुनिया की अगर तरक्की हो तो दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क को भी वही फ़ायदा हो जो बड़े से बड़े मुल्क का फ़ायदा है। एट द एंड मैं जो स्पेशल जो हमारी टीम है जिन्होंने पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 11 महीने से इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, आई वुड जस्ट लाइक टू अप्रिशिएट देम अगेन एंड आई वुड लाइक कि वो इधर सामने ज़रा स्टेज पे आए सो दैट एवरीबॉडी शुड सी देम। ज़बीना, डॉक्टर ज़बीना, रजीहा, डॉक्टर सुमेरा and Hamida or Tashmi. So these are the 5 ladies who basically ये वो 5 हमारी टीचर्स हैं जिन्होंने पिछले इन्होंने पिछले 1 साल लग के कॉन्सेप्ट नोट बनाने से लेके और हर चीज़ पे इन्होंने बहुत काम किया। आज ये सेंटर अगर प्रैक्टिकली खड़ा हो रहा है तो इसमें वीसी साहब के सरबराही में दीज आर दी 5 लेडीज जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। ये लोग लाहौर भी गए, डिफरेंट एम्बेसीज वालों से जाके मिले और इस कॉन्सेप्ट को न सिर्फ इन्होंने केपी के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की बल्कि इस वक्त चाइना में और सेंट्रल एशिया में इस यूनिवर्सिटी के बारे में और साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर जिसका आज इनॉग्रल भी है। एंड वी आर वेरी लकी कि गवर्नर साहब जो कि चांसलर भी हैं, ही इज हियर। थैंक यू वेरी मच।